Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to discuss about the reproductive system of frog. So without any delay, let's start. जब मैंने अपनी पुरानी वीडियो बनाई थी एक्सक्रीशन वाली तो बताया था किडनी की लोकेशन कहाँ होती है। वेंट्रल कॉलम के लेफ्ट एंड राइट साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं मेल फ्रॉग्स के अंदर। मेल फ्रॉग्स के अंदर जो स्पॉन्स बनती हैं वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। टेस्टिस येलो ओवॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो चिपके हुए होते हैं डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के थ्रू, और इस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को मेसोर्शियम नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से 10 से 12 वासा डिफरेंशियल निकलती हैं और ये वासा डिफरेंशियल लीड करती हैं किडनी के अंदर एक फंक्शनल यूनिट के अंदर जिसको बिडर्स कैनाल नाम दिया हुआ है। और ये फंक्शनल यूनिट जो होती है वो फंक्शनल कनेक्शन बनाता है किडनी के बीच में, टेस्टिस के बीच में। अब यहाँ से जो भी यूरिन होगा और जो भी स्पर्म्स निकलेंगे वो बिडर्स कैनाल से होते हुए यूरेटर के थ्रू क्लोएका में जाएंगे, और यूरेटर को इन द केस ऑफ मेल फ्रॉग्स यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, बिकॉज यूरेटर के अंदर अब स्पर्म्स भी आएंगे और अब यूरिन भी जाएगी। यूरेटर फिर ओपन करता है क्लोएका में। क्लोएका के अंदर तीनों फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल फ्रॉग्स की। फीमेल फ्रॉग्स के अंदर पहली बात तो कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है बिटवीन ओवरी एंड किडनी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे यूरेटर जो होता है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम नहीं करता। ओविडक्ट अलग ओपन होती है जो ओवा को रिलीज़ करती है क्लोएका के अंदर, और यूरेटर जो होती है वो अलग से यूरिन को रिलीज़ करती है क्लोएका के अंदर। दोनों ओपनिंग्स अलग अलग होती हैं। ओविडक्ट ओवा लेके आती है और यूरिन लेके आती है यूरेटर। दोनों अपनी अपनी ओपनिंग अलग अलग रिलीज़ करती हैं क्लोएका के अंदर, और फिर ओवा बाहर जाता है और यूरिन भी बाहर चला जाता है। ठीक है, अब बता देती हूँ कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन होती है ओवरी की। किडनी के ऊपर ही जैसे टेस्टिस अटैच थी वैसे ही काफ़ी हद तक ओवरीज भी अटैच्ड होती हैं किडनी के ऊपर ही, लेकिन इनकी जो ट्यूब्स हैं जो लेकर के आएंगी ओवा को और यूरिन को वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब एक फीमेल फ्रॉग एक बारी में 2500 से 3000 अंडे रिलीज़ करती है, यानी कि 2500 से 3000 एग्स एक बारी में रिलीज़ किए जाते हैं, एट अ टाइम रिलीज़ किए जाते हैं। और फ्रॉग के केस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है, यानी कि एग भी पानी में रिलीज़ किया जाएगा और स्पर्म्स भी पानी के अंदर रिलीज़ किए जाएंगे, और साथ में ही फर्टिलाइजेशन होगा पानी के अंदर ही। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे लार्वे बनते हैं जिसको हम टेडपोल का नाम दिया, और उस पूरे प्रोसेस को जब से टेडपोल एडल्ट फ्रॉग में बदल नहीं जाते तब तक उसको पूरे डेवलपमेंट प्रोसीजर को मेटामॉर्फोसिस नाम दे रखा है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। फ्रॉग का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉकरोचेस, बिकॉज कॉकरोचेस तो सिर्फ और बीमारी फैलाते हैं, थोड़ा बहुत ही इनका इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारी इकोलॉजी के लिए, लेकिन फ्रॉग तो बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये फूड वेब और फूड चेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके हाइंड लेग्स जो कि मैंने बताया था कि काफ़ी मस्कुलर होते हैं, इनको बहुत सारी कंट्रीज़ में एज डेलिकेसीज खाया भी जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग। थैंक यू।